BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार फहराया झंडा। संबोधन में देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले पर अगली बार फिर तिरंगा लहराऊंगा वाले बयान पर राजनीति हुई शुरू। स्वतंत्रता दिवस के मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रखा एट होम रिसेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गोधरा कांड के 3 दोषियों की जमानत याचिका की खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा और रिफॉर्म्स पर भी बात की। साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब दिया। उन्होंने राजनीति से 3 बुराइयों परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की अपील भी की। पीएम ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। इसके लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है और दावा किया कि लाल किले पर 2024 में वे ही तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर अगली बार फिर तिरंगा फहराऊंगा वाले बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले साल मोदी अपने घर पर झंडा फहराएंगे। वे आज भी अहंकार दिखा रहे हैं तो देश निर्माण कैसे करेगा। खड़गे ने आगे कहा कि हर इंसान कहता है कि हम अगले साल जीतकर फिर वापस आएंगे, लेकिन हार और जीत तो जनता के हाथ में है। 2023 में ये कहना कि हम 2024 में लौट कर आएंगे, ये अहंकार है। अगर वह स्वतंत्रता दिवस पर भी विपक्ष को लेकर ऐसे बयान देंगे तो आप देश का निर्माण कैसे कर सकते हैं। उधर आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने भी खड़गे की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगली बार झंडा नहीं फहराएंगे, इस बार अंतिम है, अगली बार हम आने वाले हैं। लाल किला ना पहुंचने पर खड़गे ने कहा कि मुझे कांग्रेस कार्यालय आकर ध्वजारोहण करना था, इसलिए मैं लाल किला नहीं जा सका। वहां सिक्योरिटी टाइट रहती है, इसलिए पीएम के निकलने से पहले किसी को भी निकलने नहीं दिया जाता। इसलिए सिक्योरिटी और समय की कमी को देखते हुए मैंने वहां ना जाना ही ठीक समझा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार शाम राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन रखा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य पहुंचे। इसके अलावा विभिन्न देशों के राजदूत भी समारोह में पहुंचे हैं। बता दें कि ये तीसरा मौका है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन होस्ट किया है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में पहला एट होम रिसेप्शन होस्ट किया था। पंजाब में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भाखड़ा डैम के फ्लड गेट खोलने से रोपड़ के गांव में पानी भरना शुरू हो गया है। रोपड़ के गांव शाहपुर बेला में लोग चारों तरफ से पानी में घिर गए हैं। गांव वासियों का सरकार पर आरोप है कि उन्हें ना तो पानी छोड़ने के बारे में कोई सूचना दी गई और ना ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं ब्यास नदी पर बने पौंग डैम के फ्लड गेट खोलने से दरिया का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण होशियारपुर जिले के चंकीरपुर के पास दुस्सी बांध टूट गया है। इसकी वजह से आसपास के गांव के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन शाम तक भाखड़ा का जलस्तर 1678 फीट तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से मात्र 2 फीट ही नीचे था। वहीं हालातों को देखते हुए अब भाखड़ा डैम के फ्लड गेट्स को कई फीट ऊंचा उठा दिया गया है। ये गेट कितने ऊंचे उठाए गए हैं, इसके बारे में अभी कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं गांव व निचले इलाकों में पानी भर जाने की सूचना के बाद कुछ जगहों पर एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों की सहायता की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गोधरा कांड के 3 दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई कर रहे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि गोधरा कांड से भड़के सांप्रदायिक दंगे गंभीर घटना थी। इसमें किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका को एससी ने दूसरी बेंच के पास लिस्टिंग के लिए परमिशन दे दी है। दोषियों की तरफ से पेश एससी के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने एससी में दलील दी कि दोषी शौकत यूसुफ इस्माइल मोहन, बिलाल अब्दुल्ला इस्माइल बदाम घांची और सिद्दीक को ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसमें से एक 17 साल और 6 महीने सजा काट चुका है, जबकि दूसरा 20 साल से जेल में बंद है। आगे हेगड़े ने कहा कि 2 दोषी छोटे केस में दोषी हैं। उनके ऊपर हिंसा के दौरान पत्थर फेंकने और गहने चोरी करने के आरोप लगे थे, जबकि उन गहनों का अभी तक पता नहीं चल सका। एससी ने दोषियों के पक्ष सुनने के बाद बेल देने से मना कर दिया। बता दें कि इससे पहले एससी ने 21 अप्रैल को गोधरा कांड में सजा काट रहे 8 दोषियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। एससी ने कहा था कि दोषी 17-18 साल से जेल में हैं और उनकी अपील पर सुनवाई में समय लगेगा। हालांकि कोर्ट ने मामले में मौत की सजा काट रहे 4 दोषियों को किसी तरह से राहत देने से इनकार दे दिया था। नो हिंसा से चर्चा में आए बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि नूह पुलिस ने बिट्टू को घर से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिट्टू को सीआईए तावड़ू ने गिरफ्तार किया है। बिट्टू के खिलाफ थाना नूह सदन में एएसपी उषा कुंडू की शिकायत कई आईपीसी की धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि नूह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने कई भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे, जिस मामले में बिट्टू के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। हालांकि उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद से बिट्टू की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर मांग की जा रही थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर पटियाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा समेत डीजीपी गौरव यादव के साथ परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शहीदों में सबसे अधिक पंजाबी रहे हैं। पंजाबियों ने देश को आजाद कराया और इस आजादी को कायम रखना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी दुश्मनों की तरफ से गोली चलती है तो पहला सीना पंजाबियों का होता है। सीएम मान ने कहा कि बीता कल यानी 14 अगस्त बंटवारे का दर्द भरा दिन था। 10 लाख लोग मारे गए। हर जगह लहूलुहान लोग थे। सभी अपने ही पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार थे। पंजाब और लोग बट गए, इसलिए आज़ादी पंजाब को अधिक महंगी पड़ी। उन्होंने कहा कि इतिहास को याद रखना काफी जरूरी है। झारखंड में धनबाद के लोधना में देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में प्रबंधन, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि सीआरएफ जवानों के अतिरिक्त आसपास के थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा। संघर्ष इतना बढ़ गया कि कुछ देर अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। घटनास्थल पर अब भी पुलिस मौजूद है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बता दें कि धनबाद के लोधना क्षेत्र में देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना कार्यरत है। यहां से कोयला मलबा ओबी डंपिंग करने जा रहे भारी वाहन हॉलपैक की चपेट में 2 लोग आ गए। इस वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के बस्ती के लोग और मजदूर मौके पर पहुंचे। उनकी पुलिस और सीआरएसएफ के जवानों के साथ नोकझोंक हुई। विवाद बढ़ता देख आसपास के विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंच मोर्चा संभालने लगी और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारत से रिश्तों को लेकर पाकिस्तान सरकार का दोहरा रवैया फिर सामने आ गया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो भारत से खुद किसी तरह की दवाइयां इंपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन हॉस्पिटल या आम पाकिस्तानी नागरिक चाहें तो वे सरहद पार से दवाएं खरीद सकते हैं। मेडिसिन इंपोर्ट पर नया ऑर्डर या पॉलिसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर हॉस्पिटल या जरूरतमंद लोग भारत से लाइफ सेविंग ड्रग या वैक्सीन मंगाना चाहते हैं तो वह कानूनन ऐसा कर सकते हैं।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।